कागज की पर्ची से पहले प्रधानमंत्री बनने की कहानी। आजाद भारत में प्रधानमंत्री का पद सबसे ताकतवर और रुतबे वाला होता है। पिछले 77 सालों में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सपना बहुतों ने तो देखा, लेकिन इस पर बैठने का सपना सिर्फ 14 लोगों का पूरा हो चुका है। लेकिन इस बैठने के क्रम में कुछ लोगों को तो जनता का अपार समर्थन मिला, लेकिन किसी को इसके लिए तिकड़म लगानी पड़ी। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ईडू एकेडमी पर, जहां आपको एपिसोड के अनुसार भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री बनने की रोचक ऐतिहासिक कहानियों का से आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा। आज के एपिसोड में हम भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले नेहरू जी की कहानियां लेकर के आए हैं। 15 अगस्त 1947 से साल भर पहले ही साफ हो गया था कि भारत की आज़ादी अब ज़्यादा दिन दूर नहीं। यह भी तय था कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 सालों तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। उस अनुसार तो पहला हक यानी अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का पहला सपना तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का ही था। लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट की चुनाव की घोषणा हुई तो अबुल कलाम फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक गांधी जी ने नेहरू जी के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि एक स्टेटमेंट जारी करे और कि अब वो अध्यक्ष नहीं बना रहना चाहते हैं। गांधी जी ने साफ कह दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन होगा तो मेरी पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू होंगी। लेकिन अगर इसकी आप कारण पूछेंगे, कारण तो बहुत है, लेकिन मैं इसका अभी जवाब देना नहीं चाहता हूं। के कांग्रेस महासचिव रहे आचार्य जे.बी. कृपलानी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 11 दिसंबर 1945 को होनी थी, जिसे आगे बढ़ा करके 19 अप्रैल 1946 कर दिया गया। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। पटेल के साथ ही 80% कांग्रेस कमेटियां किसी ने नेहरू तक का नाम नहीं लिया था। यानी उस समय नेहरू के विपक्ष में पटेल खड़े थे और पटेल के समर्थन में उस समय की जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस के, उसके 80% लोग पटेल जी के समर्थन में थे। परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखती थी। इसमें से 12 कमेटियों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का नाम के लिए सरदार पटेल का जो है प्रस्ताव दिया। उनमें से 15 में से 12 ने सरदार पटेल का प्रस्ताव दिया और किसी भी समिति ने जवाहरलाल नेहरू का नाम तक नहीं लिया। कृपलानी जी अपनी किताब में आगे लिखते हैं, मैंने कमेटी के फैसले के बारे में सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव पर का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद कुछ कहे बिना पर्चा गांधी जी ने मुझे वापस दे दिया। कृपलानी गांधी जी के साथ लंबे समय तक काम कर चुके थे। वो जो है उनके आंखों के इशारों से ही समझ जाते थे कि उनके मन में क्या है। कृपलानी ने नया प्रस्ताव तैयार कराया। इसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। इस पर सब ने दस्तखत किए। सब जानते थे कि मन से गांधी जी ने नेहरू को अध्यक्ष और प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, परंतु अब भी चुनाव में सरदार पटेल से नेहरू को जीतना मुश्किल था। परंतु गांधी जी के जिद पर सरदार पटेल ने नाम वापस ले लिया और कांग्रेस महासचिव कृपलानी ने गांधी जी के मर्जी के अनुसार सरदार पटेल की नाम की वापसी का एक पत्र बनाया। पटेल ने इस पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया गया। एक तरह से पटेल ने नेहरू का विरोध किया था। वो पत्र गांधी जी के पास पहुंचा तो उसमें पटेल के दस्तखत नहीं थे। गांधी ने पटेल के पास वापस वो पत्र पहुंचाया। इस बार पटेल समझ गए थे कि गांधी जी अब अड़ गए हैं और उन्होंने उस पत्र पर दस्तखत कर दिए। इस तरह नेहरू निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और इस तरह आज़ाद भारत को पहला अंतरिम प्रधानमंत्री मिल गया। तो दोस्तों, यह था भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की
कहानी। अगले वीडियो में जानेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। आप बने रहे हमारे चैनल द ईडू एकेडमी पर।